भी जिस तरह हमारे देश में हमारे लड़ाई में फौजी देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, इस तरह 1 रैंक 1 पेंशन वाले के लिए, ORP वाले के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। और सैनिक ही नहीं, सैनिक के पत्नी भी जान देने के लिए तैयार हैं। अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे। क्या हमारी वोट क्या चीज है? एक एक फौजी के पीछे आप सिर्फ 5 का आंकड़ा भी लगा लो तो सरकार 28 लाख सैनिकों से 28 को 5 से गुणा करके देख लीजिए कि सरकार कहां जाकर पड़ेगी। वजह क्या है? वजह नहीं है, कमीनापन है इसमें। किसका? सरकार का। पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर 20 फरवरी से लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ ये पूर्व सैनिक हैं जो लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जंतर मंतर पर इनका सबसे पुराना जो धरना है वो चल रहा है। हमारे साथ ये लोग, इनसे बातचीत करेंगे। पाजी नहीं, ये बात करेंगे आपके साथ। आप बताइए क्या बताना? 20 फरवरी हो गई, 20 फरवरी से आज कितने महीने हो गए, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही। आज 20 फरवरी से लेकर 233 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 10/10/2023 तारीख हो चुकी है। तो अभी तक धरना हमारा कंटिन्यू जारी है। तो ऐसे ही जारी चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने मर्जी साल चलते रहे। अच्छा, कोई भी सरकार आए, कोई भी कुछ हो जाए, हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं। ना हम कभी डरे। बॉर्डर से लोहे के साथ लोहा लिया तो बॉर्डर से नहीं डरे, तो ये क्या चीज़ है? इसको हमने जीतना है, जीत कर जाना है। ये हमने अपने दिल में और दिमाग में धार कर ही आए हैं ये बात। ये हम जीत कर ही उठना उधर से, हमें हमारे को कितना देर मर्जी लग जाए। सरकार कहती है कि बातें तो हो गई हैं, उसके बाद भी धरने पर बैठे। देखो, सरकार बोलती पैर पैर ते झूठ। हुण पैर पैर ते झूठ बोल के इन्होंने फिर राजनीति को खेडनी है। वो खेड के तुहाडे को वोट बटोरनी है। राजनीति कौन खेलेगा? सब ये जो ऊपरला लेवल अपने ऊपर बैठा ना, अच्छा, ये राजनीतिक सब आपसे कुछ बोलेंगे, हमारे को कुछ बोलेंगे। हाँ। तो ऐसे ही बोल के ये सब जो है मिली जुली सरकार है। आजकल इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ। बाकी ये हमारी विधवा नारी बहन जी हमारी, ये देखो कितनी दूर से चल के आई है। आप इसको सोचा भी नहीं होगा कितना सफर तय है। कहाँ से पूछ लेना आप इनको। मैं इलाहाबाद से आई हूँ। मैं राधा द्विवेदी हूँ जी। मेरे हस्बैंड 1998 में 7 आतंकवादी के मार के शहीद हो गए थे जी। उस समय मेरी 19 साल की उम्र थी। मेरा बेटा 1 साल का था, बेटी 2 साल के थे। मैं अपने बच्चों को इलाहाबाद में पढ़ाती रही और माँ बाप से 10 साल केस लड़े। अपने फादर से, सग फादर से केस लड़ते लड़ते पुलिस की गाड़ी से जाते थे और नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते रहे। रक्षा मंत्रालय तक आए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। पेट्रोल पंप के लिए कई बार अयोध्या गए, रक्षा मंत्रालय आए, दिल्ली आए, सैनिक सोल्जर बोर्ड आए, बोलते थे कि आपका काम हो रहा, नहीं हो पाया। हम भी नारियां खाली कहने का, तो हमारे हस्बैंड शहीद हुए हैं ना, तो दर्द तो हम जानेंगे, मोदी तो थोड़ा जानेंगे। हाँ। क्योंकि उनके पास तो ना बीबी है ना बच्चे हैं। अच्छा, और योगी के पास ये लोग के बच्चे कहीं जाके बॉर्डर पे लड़ाई करके दिखा दे तो हम जाने। हमारे हस्बैंड खत्म हुए ना, किसी को क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या दर्द होता है। खाली जिस दिन सम्मान करना होगा 100 जने के दिखाने के लिए बीर नारी, उसके बाद क्या है बीर नारी? अरे उतना सपोर्ट करो। कंटीन का जाते हम लोग धक्का मुक्की खाते हैं, अस्पताल जाते हैं धक्का मुक्की खाते हैं। बीर नारियों को तो प्रथम नंबर मिलना चाहिए। क्या मांगे हैं बताइए। हमारी मांगे यही है कि जो जंतर मंतर में हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो उसकी कार्रवाई करें और उसके समर्थन में लड़ाई लड़े और हम लोग का सब सपोर्ट करें। कौन नहीं सुन रहा है आप लोगों को? ना हम लोग की बातें मोदी सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहा है। यहाँ हम लोग 233 दिन से ये बुजुर्ग बाबा, ये बुजुर्ग बाबा अपने घर से सब आके यहाँ ना पानी ना खाना ना दाना कुछ नहीं, बस आके ऐसे बैठे रहते हैं। कम से कम किसी को तो आना चाहिए, पूछना चाहिए। एक गिलास पानी पूछना सुन रही है। कोई नहीं आ रहा। अच्छा, आते हैं धरना प्रदर्शन करके बेचारे चले जाते हैं। यहाँ तक कि योगी अपने कान में उंगली डाल के बैठे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उंगली डाल के बैठे हैं और क्या, आंख मूंद के सुने हैं। अदालत वाली पट्टी अभी बंधी है, जब पट्टी खुलेगी तो हो सकता सुनवाई कर दे हम लोग के। मेरा यही
मोदी जी से प्रार्थना है कि हम भी नारियों का सहायता करें और ये जो 1 रैंक 1 पेंशन वाली है धरना प्रदर्शन में सब कर रहे हैं उसकी सुनवाई करें। अच्छा, अगर मांग नहीं मानी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो 5 राज्यों में बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। अच्छा, बहुत पड़ेगा, हो सकता हार भी जाए, हो सकता है हार जाए। अगर हम वीर नारियों का, हम सैनिकों का अगर ये नहीं सुनवाई करते हैं, अगर हम लोग ना हो तो मोदी सो ना पाए। कुत्ते बिल्ली की तरह सब लोग इधर उधर होते हैं। सही बात है। आर्मी वाले अपनी जान दे के न्यौछावर करके अपने बीबी बच्चों को मुंह नहीं देखते हैं। आज उनके बेटा, मेरा बेटा बोलता था रोज कि मम्मी पापा मेरे कब आएंगे। मैं बोलती थी कि बेटा लेटर आएगा तब पापा आएंगे। कभी मोदी आँख खोल के देखे या कोई सरकार देखा कि बिन नारियों के ऊपर क्या बीतती है, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, उन बुजुर्गों के ऊपर क्या बीतती है, जिसकी बीबी ना हो उसके पास क्या बीतता है। सबसे जाके पूछो तब दर्द का एहसास होगा। जिस दिन मोदी किसी 5 वीर नारी के लगे चले गए तब उनको दर्द महसूस होगा। उनके अगर बच्चे होते और अगर नहीं आज होते तब उनको दर्द महसूस होता कि वीर नारी या किसी के बच्चा जाना, किसी का बेटा खोना, किसी माँ बाप के लाल खोना, तब उनको पता चलता कि क्या होता है ये वीर नारी का दर्द। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। जी, क्या सरकार मानेगी? मानना तो चाहिए, विश्वास है कि मानेंगे, लेकिन वहाँ तक मैसेज हमारी नहीं पहुँच रही है। मैसेज नहीं पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा है। सरकार को पता नहीं है आप लोग 200 पूरा दिन पता से यहाँ बैठे हैं? पता तो होगा, लेकिन सो रहे हैं कि जो उनके बीच में है दलाल लोग हैं वो लोग दबा दे रहे पता हैं। नहीं है या नजरअंदाज कर रहे और हैं? नजरअंदाज भी हो सकता है, लेकिन हमारे को विश्वास है कि वो सुनेंगे, सुना के हम लोग रहेंगे। क्योंकि जिस तरह हमारे देश में, हमारे लड़ाई में फौजी देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, इस तरह 1 रैंक 1 पेंशन वाले के लिए, ORP वाले के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। और सैनिक ही नहीं, सैनिक के पत्नी भी जान देने के लिए तैयार हैं। अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे, अपनी मांगे पूरी करते रहेंगे, और जब तक हम जिंदा रहेंगे अपनी मांगे पूरी करेंगे। हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, किसी भी सरकार आए हम लड़ नहीं सकते हैं। जी, हमारे पूर्व सैनिक की पत्नी है, रिटायरमेंट की पत्नी है। कैसे रहेगा, कैसे सुनेगी सरकार? सरकार सुनेगी, मानेगी तो झंडे से, नहीं मानेगी तो डंडे से। आने वाले टाइम में हर आदमी ये बता देगा कि हमारी वोट क्या चीज है। एक एक फौजी के पीछे आप सिर्फ 5 का आंकड़ा भी लगा लो तो सरकार 28 लाख सैनिकों से 28 को 5 से गुणा करके देख लीजिए कि सरकार कहां जाकर पड़ेगी। और ये सरकार को मेरा चैलेंज है कि सरकार जंतर मंतर पर आज नहीं आ रही है तो आज के बाद वो उसको देखना कि क्या हाल करके बताएगी। वीर नारियों की बद्दुआ ऐसी लगेगी कि जान से खोकर रख देगी। अच्छा, 5 राज्यों के चुनाव का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, अभी आप देख लेना, इसका भी असर पड़ेगा। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें सरकार को क्या नालत मिलेगी ये आप मेरी जुबान से देख लेना। समय तो आने दीजिए। 24 में सरकार की क्या हालत होगी ये आप देख लेना कि सरकार कहां जाकर पड़ेगी। ये 1 रैंक 1 पेंशन, MSP पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत की बात सिर्फ ये है कि हमारी वीर नारियों को 9,000 रुपए मिल रहे हैं। 9,000 में किसका मुँह काला होता है बताइए? कैसे बच्चे पालेगी, कैसे चूल्हा जलाएगी, कैसे बच्चों को स्कूल भेजेगी? एक अफसर की फैमिली को 78,000 और एक विधवा को हमारी सिपाही की उसको 9,000। अरे कुछ तो शर्म होनी चाहिए सरकार को। क्या बोल करके सरकार बनाई थी और आज सरकार कहाँ जा रही है? पहले गरीबों को बोल दिया 15 लाख दे रहे हैं, फौजियों को बोल दिया कि हम 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे। अरे नहीं था तो कौओं को नौता क्यों दिया? क्यों नौता दिया कौओं को? तो कौए तो नोच कर खाएंगे ना। अब उन कौओं से भागते फिर रहे हैं, आंखें चुरा रहे हैं। मर्द की औलाद हो तो सामने आकर जंतर मंतर बात करे। ये देखिए कितने बुजुर्ग हैं, ये 84 साल के हैं, यहाँ पर आकर बैठे हैं जंतर मंतर पर। कहाँ से आए हैं? अमृतसर से। अमृतसर कहाँ है? उनकी उम्र देखिए, शरीर हिल रहा है लेकिन दम है। वजह मानते जो अब तक नहीं सुनी जा रही? वजह क्या है? वजह नहीं है, कमीनापन है इसमें। किसका? सरकार का। आप किससे सुन रहे हैं? सरकार का कमीनापन है। सरकार बोलती है अपने नेताओं की क्यों नहीं पेंशन बंद कर देती? 5-5 पेंशन मिल रही है एक जवान के, उसके हक के लिए उसको रुला रही है। सड़कों पर जवान बैठा है, नालत है ऐसे देश की सरकार को। मैं बोल रहा हूँ, जंतर मंतर से बोल रहा हूँ, ये इतने फौजी आए, इतने खड़े हैं। चीन को लाल आंखें दिखा रहे, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहे। अरे पाकिस्तान को क्या दिखा रहे? पाकिस्तान से तो ये गदर करवा रहे हैं जानकर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को हमने भी देखा है,
हमें 70 साल उम्र हो रही है, पाकिस्तान हवा में घूमता है। 2 घंटे चाहिए पाकिस्तान को निकालने के लिए, टाइम नहीं है इतना। लेकिन मोदी जी जो अभी ये बनाया जो 4 साल की नौकरी बनाई है, क्या बोलते हैं, वीर अग्निवीर। काहे के अग्निवीर बनेंगे? मैं 27 साल में इतना नहीं जान पाया, वो 4 साल में जान जाएंगे। ये बोलते हमने सब कुछ देश में करा है। लोंगोवाल की लड़ाई में देखा था, 2 टैंक थे, सिर्फ 11 ट्रैक्टर लगा करके पाकिस्तान को ऐसे नीचे बैठा दिया। और ये बोलते कि सेना कुछ नहीं करती है, सेना को तनख्वाह हराम की मिलती है। अरे उनसे पूछो जिनके ऊपर गोलियां चलती हैं, गोलियां खाई हैं, लड़ाई लड़ी है। आज हमारा दिल, अंदर से आत्मा क्या बोल रही है? ये सरकार हमारे को उल्लू बना रही है। सरकार हमने ऐसी नहीं देखी, बहुत नेता देखे, बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत राष्ट्रपति आए, खाली ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्या सब है, सिर्फ एक ऊपर मालिक है, हम इंसान हैं। मेरा सारा धर्म एक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। मैं किसी भी कौम से बिलोंग नहीं करता हूँ, सिर्फ भगवान से करता हूँ। इंसान इंसान होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, या मद्रास हो, या बंगाल हो, एक इंसान इंसान ही होता है। हमारा खून एक है, काट कर देखो लाल करके, समझ गए? यहाँ से काट देगा तब भी खून निकलेगा, यहाँ से काटेगा तब भी खून निकलेगा। इसके अलावा और क्या दूंगा? अब मैं कितना जीऊँगा? 2 साल 4 साल 6 साल। आज यूँ मुझे कोई बोले साले तेरे को इंडिया गेट पे फांसी लगानी है, अपनी माँ की औलाद नहीं, अगर ऐसे खड़ा होकर गर्दन ना कर दूँ इस देश के लिए। ये देखिए, ये रमेश चंद हैं और ये जवान हैं, ये पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना समय दिया, अपने परिवार को छोड़ा, और आज सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है। पूरे 233 दिन हो चुके हैं। 20 फरवरी से लगातार धरना शुरू हुआ था जंतर मंतर पर, जो आज भी कायम है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। और इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक बात और है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है? अपने प्रतिक्रिया आप पहुंचा सकते हैं। बने रहिए।